आज तो उत्तराखंड बर्बादी के रास्ते पे, तबाह के रास्ते पे। कारण क्या है कि जो सपना हमने देखा था, जिस तरह प्लान हो गया ना, राज्य बनने के पहले भी प्लान था लेकिन इतना नहीं था, आज ज्यादा ही प्लान हो गया और बहुत सारे कारण है उसके। पहले मैं सोचता था कि सड़क विकास का प्रतीक है, बिजली विकास का प्रतीक है। जिस गांव, मेरे गांव खुद बिजली नहीं थी, मैं चंद्रमोहन सिंह नेगी जी पूर्व विकास मंत्री, उनसे कह के मैं बिजली लाया अपने गाँव। मेरे यहाँ सड़क नहीं थी, जब मैं 92 में मंत्री बना तब मैं अपने गाँव सड़क ले गया। अब तो नगर निगम में गाँव मेरा आ गया। तो मैं सोचता था कि बिजली विकास का प्रतीक है, सड़क विकास का प्रतीक है, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है कि अब जिस गांव सड़क जा रही है सबसे ज्यादा खाली हो रहा है। और मैंने एक चिरबट्टा में एक कोई सेमिनार था अब तो जखोली ब्लॉक रुद्रप्रयाग में आ गया, तो मैंने वहां कहा कि जिस जिले में सबसे बड़े साहब है ना, पौड़ी जिले में सबसे बड़े साहब है, सबसे बड़ा पलायन पौड़ी जिले का हुआ, सबसे ज्यादा पलायन जो है अल्मोड़ा का हुआ। या हेमंत नंदन बहुना, विजय बहुना, खनोड़ी जी, जनरल बिपिन रावत, वो रॉ के चीफ धसमाना, वो आपका जो है वो हमारे डोभाल जी, सारे सतपाल महाराज, राणा महाराज, प्रणा महाराज, सब पौड़ी जिले के। देखिए कोटद्वार दो चीजें हो जाए, कोटद्वार में तीन चीजें, लारडांग चिल्ला खास सड़क बन जाए, पाखरो टाइगर सफारी बन जाए और मेडिकल कॉलेज बन जाए। फिर उस दिन देखना कि जमीन की कीमतें ऐसे उछाल मारेंगे। उस दिन कोटद्वार जो है उस मुकाम पे पहुंच जाएगा जिस मुकाम पर किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा की राजनीति करती, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कौन सा विभाग ऐसा है जिसका मैं मंत्री नहीं रहा हूं। मैं तो वो तो दो ही चुनाव जीती है। मैं तो उनके पिताजी को भी भाजपा में लाने वाला मैं ही हूं। मैं जिलाध्यक्ष था उसमें पार्टी का। उमेश के पिताजी मेरे साथ कोषाध्यक्ष थे, उमेश त्रिपाठी के पिताजी। जब मैं जिलाध्यक्ष था भाजपा का नहीं, हंसी टोली में नहीं बोलता, मैं हर चीज को गंभीरता के साथ बोलता हूँ, बिना मकसद के, बिना उद्देश्य के नहीं बोलता हूँ कोई चीज। उसने कहा कोटद्वार जिले के लिए मैंने भारत सरकार से बात करूंगी या वो करूंगी, मुझको बताओ तो आप। अब इसमें मैंने कौन सा हंसी मजाक कर दी? मैंने कहा भाई वो उसको ज्ञान नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष बनना है का मतलब ये नहीं कि सब ज्ञान हो जाए। अब मैंने सबसे पहले अपना उदाहरण दिया, जब मैं 91 में पहली बार टूरिज्म मिनिस्टर बना था तो मुझे टूरिज्म विभाग के बारे में बहुत मालूम नहीं था, तो लेकिन मैंने सीखा। मैंने एक चीज सुनो, मैंने उसको ये कहा कि भाई जिला बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार का है, तहसील बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार का है। विकास खंड मैंने उदाहरण दिया कि मैंने बागेश्वर में कपकोट विकास खंड तहसील भी बनाई, उसका तो आदेश पालन हो गया, विकास खंड का जियो निकल गया, लेकिन वो क्रियान्वयन तब तक नहीं हुआ जब तक भारत सरकार से उसकी परमिशन नहीं आई। तो हाँ, रुद्रप्रयाग जिला बनाया, चंपावत जिला बनाया, उधम सिंह नगर जिला बनाया। तो जिला बनाने का अधिकार शुद्ध रूप से प्रदेश सरकार को है। तो मैंने क्या जल्दबाजी में क्या अनहोनी बात बोल दी। और मैंने कहा भाई, मैंने ये कहा भाई अगर छोटी बहन है मेरी, उसको ज्ञान नहीं है, हो सकता है क्योंकि अब एक बार विधायक रही और दूसरी बार फिर दोबारा विधायक होकर सीधा विधानसभा अध्यक्ष बन गई। तो ये अब एक चीज सुनो, हम इंटर करते हैं सीधे अगर सीधे इंजीनियरिंग करने लगेंगे या सीधे डॉक्टर बन जाएंगे, सीधे बिना MBBS किए सीधे कोई MD बन जाएगा? बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमको एक समय में तजुर्बा अनुभव के आधार पर आती है। तो मैंने तो उसको राय दी कि भाई किसी दिन आ जाना, ट्यूशन फीस भी नहीं लूंगा तुझसे। एक बात और कह रहा हूँ, जिससे भाजपा के ने और कुछ तथाकथित लोगों ने माहौल प्रदेश का खराब करने की कोशिश, क्योंकि जब वो हर मुद्दे पे फेल हो गए और उनको लग रहा है कि आज प्रदेश में उनके खिलाफ माहौल है, तो उन्होंने जिस तरह माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का बहुत साफ रुख है। हम जाति, धर्म, क्षेत्र, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपराधी के ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना उसका कोई क्षेत्र होता है। अपराधी अपराधी है, चोर चोर है, डकैत डकैत है, घुसखोर घुसखोर है। उसका ना कोई धर्म है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई क्षेत्र है। और अगर आप इस तरह माहौल को खराब करोगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, कभी पहाड़ी के नाम पर, कभी मैदानी के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर,
तो ये मैं सोचता हूँ ये प्रदेश के हित में नहीं है। इससे किसी वो उनका उल्टा पड़ गया भाजपा को। वो सोचते थे कि तथाकथित बजरंग दल के नाम पर हम इस तरह प्रदेश का माहौल ख़राब करेंगे। कोटद्वार से उन्होंने शुरुआत की और प्रदेश में माहौल ख़राब करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये उनके लिए उल्टा पड़ गया, उनके गले की फांस बन गया, भाजपा के लिए भी और उन तथाकथित लोगों के लिए गले की फांस बन गया जिन्होंने इस प्रदेश के अमन चैन को ख़राब करने की कोशिश की, कोटद्वार के अमन चैन को ख़राब करने की कोशिश की। वो उनके उल्टा उनके लिए पड़ गया। पुलिस के लिए हमारा बहुत साफ कहना है, पुलिस को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। जो भी गलती अगर दीपक ने गलती की तो दीपक को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर दूसरे लोगों ने, जो बजरंग दल के लोगों ने, किसने शुरुआत की बदतमीजी करने की, किसने गलत काम करने की कोशिश की, किसने धर्म के नाम पर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब दबाव में जब पूरा देश खड़ा हो गया, इस मानवता के साथ, इंसानियत के साथ पूरा देश खड़ा है। बीजेपी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है क्या, और अगर है तो कौन है वो अल्पसंख्यक मोर्चा, यही जानना चाहते हैं। देखिए, भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा है और वो जो अल्पसंख्यक मोर्चा का वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना है वो मेरा चेला है, क्योंकि उसके पिताजी मेरे साथ थे पहले, जब बहुत आज से उत्तर प्रदेश के समय में। सच ये है कि भाजपा केवल दिखावी वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है। भाजपा केवल दिखावी अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है, क्योंकि मैं एक बात साफ कह रहा हूं कि अगर इस देश की तरक्की होनी है तो वो पूरे 145 करोड़ या 150 करोड़ जितने भी हमारे देश की पॉपुलेशन है, जब तक सबकी तरक्की नहीं होगी। आप 35-40 करोड़ अगर माना मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं देश के अंदर, तो उनको हिंद महासागर में तो डाल नहीं दोगे आप, उनको तो डाल नहीं दोगे हिंद महासागर में। तो अगर उनको हिंद महासागर में नहीं डाल सकते, अगर वो इस देश में रहेंगे तो उनकी तरक्की, जब तक उनकी तरक्की नहीं होगी तो देश की तरक्की नहीं हो सकती है। देश की तरक्की के लिए आवश्यक है कि सारे लोगों की तरक्की हो। हाँ ठीक है, हो सकता है कोई अपराधी हो किसी में, तो अगर कोई किसी भी धर्म में कोई अपराधी, माना हिंदू धर्म में अपराधी है, तो वो अगर वो अपराध हिंदू है तो क्या उसके लिए छूट है अपराध करने की? क्या उसके लिए चोरी करने की छूट है? क्या उसको बलात्कार करने की छूट है? क्या उसको खून करने की छूट है क्या? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप धर्म के नाम पर क्यों अपराधी को घोषित कर रहे हो? कोई गलत कर रहा, माना कानून को अपने हाथ में ले रहा है, गलत काम कर रहा है, तो आप उसको ये मत बोलो ना कि मुस्लिम है इसलिए गलत काम कर रहा है। अगर वो हिंदू है तो गलत काम कर रहा है तो उसके लिए वही कानून है, मुस्लिम के लिए वही कानून है। देश का कानून तो सबके लिए एक जैसा है ना, देश का कानून तो सबके लिए एक जैसा है। आप ये क्यों कर रहे हो कि भाई इस जाति का, इस धर्म का, इसलिए इसके साथ ये उसको धर्म का रूप देने की कोशिश कर रहे हो आप? कभी आपने देखा हरिद्वार में इस समय मुस्लिम की संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है, जबकि हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ना हरिद्वार। मुस्लिम का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है कलेश शरीफ की दरगाह। लेकिन कभी भी आपने हरिद्वार में दंगा नहीं देखा होगा, मेरठ में देखा होगा, मुरादाबाद में देखा होगा। दुनिया के, हिंदुस्तान के तमाम शहरों में दंगे हुए पिछले 30, 35, 40 सालों में, लेकिन हरिद्वार में नहीं हुआ। कोटद्वार में कभी देखा आपने? बजरंग दल को क्या मानते हो? कोई दल दुल नहीं है। मेरे समय में भी, आपको तो मालूम है, उन्होंने वो कोई डोगरा जाने वाली सड़क पे डेफू ने वो ऐसी मंदिर बना रहा होगा, उसको हटाने के वो क्या होगा, तो इन्होंने अटैक किया था बजरंग दल के लोगों ने डेफू के घर पे, तो उन्होंने मुकदमा लिखाया था इनके खिलाफ। तो जब इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया तो उसके बाद ये रोते रहे केस विड्रॉ कराने के लिए। अगर त्रिवेंद्र रावत को मिलने गए BL गेस्ट हाउस में, त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे आए, उन्होंने मना कर दिया भाई विड्रॉ नहीं हुआ, तब रोते रहे, बड़ी मुश्किल में विड्रॉ हुआ केस। ये फर्जी लोग जबरदस्ती, मुझको आप बताओ कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तुमको जबरदस्ती राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती है। वो लोग हैं जो फर्जी टाइप के लोग हैं ना, जो जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता, वो लोग कर रहे हैं ये काम। मतलब क्यों कर रहे हो माहौल खराब करने के लिए? और जो भी उनका साथ दे रहा है वो भी अपराधी। मैं आज आपको बता रहा हूं, कोई भी उनके साथ दे रहा है, कोई भी उनकी बात को उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है,
ऐसे अपराधी, ये धर्म के नाम पे अपराधी हैं ये लोग। हाँ, अगर माना वो मुस्लिम भाई या कोई भाई बदतमीजी करता, मारपीट करता, कुछ करता, तब तुम करते तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, लेकिन तब भी उसको बजरंग दल और मुस्लिम और हिंदू देना नहीं है। हाँ, ये कहोगे भाई इस व्यक्ति ने, ये मोहम्मद ने या फलाने ने हमारे साथ बदतमीजी करी, इसने हमारे साथ गाली गलौज करी, ये बोलो ना। ये क्यों बोलो कि भाई ये मुस्लिम है इसलिए वो किया। लेकिन बीजेपी का तो आरोप है कि कांग्रेस ने इसको प्रायोजित किया हुआ। कांग्रेस ने क्या कि लोग, बजरंग दल हमारे लोग हैं, वो लोग हमारे लोग हैं। देहरादून से जो आए सब लोग नहीं जानते, उनके चेहरे जानते हैं। वो ऐसे ही कभी पलटा बजा में खुरापात करते हैं। बेनाम की लड़की ने भी मुस्लिम से शादी करी। बेनाम की बात कर रहा था। तो मैं इसलिए, वो तो हमारा बिल्कुल चेला है, नज़दीक का है जी। ऐसे सबने की है, मोहन भागवत जी ने, सभी की, हाँ आडवाणी जी, क्या मुरली मनोहर जोशी, सबके। और मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। देखिए एक चीज सुनो, आज मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने जर्मन में शादी कर दी भाई, अपनी खुशी है उसकी। हमको आज बच्चे देखो 18 साल के ऊपर की लड़की हो गया, हम उसको दबाव नहीं डाल सकते वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम उसकी खुशी में जो है हमको सम्मिलित होना है, हम सम्मिलित हुए उसकी खुशी में। जो है उसका भविष्य है, वो अब उसको अपना भविष्य बनाना है। वो बाहर नौकरी करती है, गूगल में नौकरी करती है, उसमें आयरलैंड में, तो वो उसने तय किया। तो जैसे मैं अपने से ही कह रहा हूँ, तो इसमें क्या बुराई है भाई। आज हम एक तरफ इंटरनेशनल की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, और दूसरा हम इतने संकुचित मानसिकता को समेटे अपने आप। हाँ, मतलब मैं तो ये सब बकवास है। हाँ, ये मैं जरूर कह रहा हूँ, किसी धर्म में, जाति में हो सकता है किसी में थोड़ा सा अपराधी ज़्यादा होते होंगे, किसी में कम होते होंगे, ये हो सकता है, मैं मान रहा हूँ। होता है ना किसी में, मतलब माना जैसे, अब मैं कह नहीं रहा हूँ, जैसे अब हम लोग ठाकुर लोग हैं तो थोड़ा गुस्सेबाज होते हैं हम लोग, थोड़ा गुस्सा तो होता ही हम लोगों में। अब वो खानदानी भी हो सकता है ना। सर, आपकी चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी में शामिल होने वाले हो आप। अब चर्चा तो रहने दे यार, चर्चा तो एक चीज सुनो, मैं कहता हूँ ना, राजनीति में चर्चे, पर्चे और खर्चे, 3 चीज़ें। आदमी अंदर से खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं रोज़ सुबह 4 बजे 5 बजे जब मैं नींद खुलती, मैं सिद्ध भोले बाबा से, केदार बाबा से, धारी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और रोज़ शाम सोते हुए मैं बिस्तर पे जब रोज़ आंखें बंद करता हूँ तो रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन सही हो ना। आज नहीं तो एक चीज़ सुनो, मुझे मारने की मुझे बहुत कोशिश की गई। अब मुझे कोटद्वार भेजा जब चुनाव लड़ने के लिए, तो किसने मेरे अच्छे में थोड़ी भेजा। लोगों ने सोचा हार जाएगा। जब मुझे लहसुन भेजा था 2002 में, तो लोगों ने ये सोच के थोड़ी भेजा, उन्हें भैया टिकट नहीं देंगे तो ये बवाल करेगा, तो टिकट दे देते हैं, ऐसी जगह दे देते हैं जहाँ चुनाव हार जाए। 12 में रुद्रप्रयाग दे दिया। तो लेकिन ऐसा है ना, देखिए परसों गोदयाल जी और वो सब पूछ रहे आप कैसे चुनाव जीत जाते हो 10 दिन के अंदर। मैंने कहा ये सब मैं क्यों बताऊं तुम कैसे जाता हूँ। अरे पर 5 चुनाव लड़े गोदयाल जी भी, माना 2 ही तो जीते ना। अरे वो तो चलो खंडूरी जी के नाम पर जीत रहे यार, नहीं तो कहाँ से जीत रहे। मेरी विचारधारा राष्ट्र विचारधारा है, देश की विचारधारा, मानवीय विचारधारा है।